आप लगातार देख रहे हैं। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश, रनवे पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी, लेकिन बड़ा हादसा है इस वक्त की बेहद अहम खबर, बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। बड़ा हादसा है, 133 यात्री इस विमान में सवार थे। अफरा तफरी का माहौल है और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। 133 यात्री सवार थे इस एयर इंडिया के विमान में। ये हादसा एयरपोर्ट के ठीक पास होना बताया जा रहा है और पुलिस को भी मौके पर बुला लिया गया है। मदद के लिए सहारा लिया जा रहा है, आम लोग भी मदद के लिए आगे आए हैं। ये बेहद खौफनाक इस वक्त आप देख सकते हैं। जो 133 यात्री इस विमान में सवार होंगे उनको लेकर भी अपडेट जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश पर यह बड़ी खबर है, बड़ा हादसा पेश आया है। एयर इंडिया के विमान में 133 यात्री सवार थे। वो विमान जो अभी से थोड़ी देर पहले क्रैश हुआ है और ये आग किस वजह से लगी है, क्या प्लेन के गिरने की वजह से इमारतों में आग लगी है या प्लेन का जलता हुआ हिस्सा यहां पर गिरा है, ये जानकारियां अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन आप मौके से जो तस्वीरें देख रहे हैं उससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि खतरनाक ये हादसा है। 133 यात्री जो उसमें सवार थे उनकी स्थिति को लेकर भी अपडेट जुटाए जा रहे हैं। 3 तस्वीरें ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं और ये मौके की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां एम्बुलेंसेस को बुलाया जा रहा है और एम्बुलेंसेस की तादाद से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग भारी मात्रा में यहां पर जख्मी हो सकते हैं। बड़ा हादसा हुआ है अहमदाबाद में प्लेन क्रैश पर। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। अहमदाबाद का मेघानी नगर है जहां पर यह प्लेन क्रैश की खबर है। एयरपोर्ट से सटा हुआ ये पूरा इलाका है और यहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। 133 यात्री एयर इंडिया के विमान में सवार थे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको और तस्वीरें एक्सक्लूसिव लगातार न्यूज़ 18 दिखा रहा है। 33 यात्री सवार थे और ये प्लेन क्रैश हुआ है। अहमदाबाद में ये बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद से बड़ी खबर है, बड़ा विमान हादसा यहां पर पेश आया है। एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है, रनवे के ठीक पास क्रैश होना बताया जा रहा है। जो प्राथमिक जानकारियां सामने निकल कर आई हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, रनवे पर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 133 यात्रियों को लेकर जानकारियां जुटाई जा रही हैं उनकी स्थिति को लेकर। लेकिन जिस तरह से लगातार एम्बुलेंसेस का पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है, अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि भारी मात्रा में यहां पर जो यात्री थे वो जख्मी हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है, पुलिस मौके पर मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां अहमदाबाद में ये बड़ा विमान हादसा पेश आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं जहां अहमदाबाद में ये बड़ा विमान हादसा है जो पेश आया है। दीपिका जुड़ी हुई फोन लाइन पर। दीपिका, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं अभी तक? बिल्कुल, जिस तरीके से अहमदाबाद में सबसे बड़ी घटना बनी है, अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास एक मेघानी नगर करके जो एरिया है वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन में तकरीबन 100 से भी ज्यादा अभी तक बात निकल के आ रही कि 133 जितने मुसाफिर थे वो खास तौर पे एयर इंडिया की जो प्लेन है उसमें सवार थे और ये प्लेन क्रैश हुआ है नजदीक की जो अस्पताल है और खास तौर पे 16 असारवा जो अस्पताल है, असारवा सिविल अस्पताल है, वहाँ पे 108 के जरिए कई सारे पैसेंजर को खास तौर पे जिस तरीके से ये बहुत बड़ी घटना हुई है, अगर कोई घायल है तो उनको ले जाने के लिए ये जो पूरी व्यवस्था है वो की गई है। अभी तक जिस तरीके से जो मामला निकल के सामने आया है वो 133 जितने मुसाफिर थे जो खास तौर पे इस प्लेन में सवार थे, लेकिन अभी तक जो मौत की जो पुष्टि है वो करनी बाकी है। तंत्र ने अभी तक मौत की जो पुष्टि है वो अभी तक नहीं की है, लेकिन अस्पताल है वो ऑन द स्पॉट कई सारे लोगों को और 8 से भी ज्यादा 108 की जो सेवा है मेडिकल सेवा वहाँ पे 100 सबसे ठीक है। दीपिका हम 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक में आपने 108 एम्बुलेंस का जिक्र किया कि 108 एम्बुलेंसेस को लाना पड़ा है जो यहाँ पर लोग जख्मी हैं। 137 का आपने जिक्र किया। पहली तस्वीर जो आग की है दीपिका, ये आग किस वजह से लगी? क्या प्लेन का हिस्सा गिरा है या फिर प्लेन के क्रैश होने की वजह से वहां जो बिल्डिंग्स थी उनमें आग लगी है?
ये जो घटना बनी तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले की ये जो घटना है, और इसको लेकर के अभी तक कोई न्यूज नहीं आया है, क्योंकि जिस तरीके से तंत्र ने भी अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं है कि जिस तरीके से ये घटना बनी है। 133 जितने मुसाफिर थे, तो सबसे पहले तो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है कि मेघानी नगर जो एरिया है वहाँ पे सबसे ज्यादा जल्दी से मेडिकल सुविधा मिल पाए, उस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे देखने को सामने आ रही है। दीपिका, रनवे पर क्या ये विमान क्रैश हुआ है या टेक ऑफ करते वक्त क्रैश हुआ है, क्या ये क्लियर हो पाया है? अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास एक इलाका है मेघानी नगर, इस मेघानी नगर एरिया में ये प्लेन क्रैश हुआ है, ऐसे न्यूज अभी निकल के आ रही है जी। साथ ही साथ दीपिका ये भी बताएं कि क्या आंकड़ा स्पष्ट हो पाया कि कितने लोग इसमें जख्मी होंगे, क्योंकि 133 लोगों का जिक्र किया जा रहा है। जिस तरह से आसमान में धुएं का काला गुबार हम देख पा रहे हैं, क्या इसे माना जाए कि 133 के 33 लोग भी जख्मी हो सकते हैं, क्योंकि जो आग की स्थिति, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेज 8 आपने बताई पहुंच रही है मौके पर? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आंकड़ा आपने बताया 133 जो मैंने बताया, वो जो आंकड़ा है वो खास तौर पे ये अंक है वो बताया है अहमदाबाद एयरपोर्ट की ओर से, क्योंकि एयर इंडिया की ये जो फ्लाइट थी उसमें 133 लोग सवार थे, मुसाफिर थे, और ये सारे मुसाफिर वो अहमदाबाद एयरपोर्ट मेघानी नगर जो एरिया है वहाँ पे ये प्लेन क्रैश हुआ है। किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, वो अभी तक जो ऑफिशियली जो न्यूज आई है वो अभी तक बिल्कुल दीपिका, एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक 238 लोग सवार थे इस विमान में। अहमदाबाद में ये बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है, 238 लोग इस विमान में सवार थे। अहमदाबाद विमान हादसा, 7 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा ये विमान हादसा हुआ होगा, और जो जख्मी है उन्हें त्वरित प्रभाव से अस्पताल पहुंचाने के लिए, उन्हें जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया है। 238 लोग सवार थे। ये ताजा तरीन अपडेट आपको बता रहे हैं अहमदाबाद विमान हादसे पर। ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। एयरपोर्ट के ठीक पास मेघानी नगर में ये विमान हादसा हुआ है। अब किस वजह से हुआ, क्या टेक्निकलिटी इसमें रही, ये बाद में स्पष्ट होगा, लेकिन अभी लोगों को जो रेस्क्यू है उसको लेकर ज्यादा अपडेट लेने की कोशिश की जा रही है। 238 का आंकड़ा सामने आया है कि इस हादसे के समय विमान में 238 लोग सवार थे, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, बूढ़े, सब मिला के। अब बड़ा अपडेट आपको एक और बता दें, लगातार अपडेट हो रहे हैं। 242 लोग सवार थे। जैसा कि मैंने कहा कि पहले प्राथमिक जानकारियां सामने निकल कर आई हैं, धीरे धीरे इसमें और जानकारियां जुटाई जा रही हैं, और ताजा आंकड़े के मुताबिक 242 लोग इस विमान में सवार थे। एयर इंडिया का ये विमान जो हादसे का शिकार हुआ है, हादसे पर अहमदाबाद पुलिस का बयान भी सामने आया है, और विमान क्रैश के बाद अफरा तफरी मची है। आग की तस्वीरें हैं, 7 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, और हादसे के समय विमान में 242 लोग मौजूद थे। और हादसा कितना भयंकर रहा होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो काला धुएं का गुबार आसमान में उठ रहा है, एयर इंडिया का ये विमान, 242 लोग विमान में सवार थे। 242 ये ताजा आंकड़ा है जो सामने आया है। अहमदाबाद पुलिस का बयान भी आपको सुनाएंगे थोड़ी देर बाद कि क्या कुछ उन्होंने कहा इस हादसे को लेकर, लेकिन 242 लोग इस विमान में सवार थे। हादसा किस वजह से हुआ, ये कारण अभी तक औपचारिक कारण सामने नहीं आ पाया है कि किस वजह से ये हादसा हुआ है। ये क्रैश की खबर है, आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें। स्ट्रेचर्स, व्हील चेयर्स ले जाई जा रही हैं। रनवे के ठीक पास ये हादसा होना बताया जा रहा है, और यही कारण है कि आप एयरपोर्ट की ये अस्पताल की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां स्ट्रेचर्स और व्हील चेयर्स का सहारा लिया जा रहा है। 242 लोग, जब ये विमान हादसे का शिकार हुआ तो 242 लोग इस विमान में सवार थे। टेक ऑफ के दौरान मुख्यतः कारण सामने निकल कर आया है कि टेक ऑफ के दौरान यह हादसा हुआ है। एयर इंडिया के विमान में 242 लोग सवार थे। गुजरात के अहमदाबाद में यह बड़ा विमान हादसा हुआ है। टेक ऑफ के दौरान यह विमान क्रैश हुआ है। तस्वीरें देख रहे हैं आप किस तरह से यहां पर जख्मी लोगों को पहुंचाने के लिए 108 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है, 7 दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप देखते जाइए और अंदाजा लगाइए कि कितना भयानक, कितना भयंकर यह हादसा है। 242 लोग विमान में सवार थे जब टेक ऑफ के दौरान यह विमान हादसे का शिकार हुआ। जब यह क्रैश हुआ उस वक्त 242 लोग इस विमान में सवार थे। आपको बता दें कि जो जानकारियां निकल कर आई हैं, अहमदाबाद से लंदन ये विमान जा रहा था, लंदन की ओर इस विमान ने उड़ान भरी थी, और उस वक्त ये क्रैश हुआ। 242 लोग इसमें सवार थे।
टेक ऑफ के दौरान विमान क्रैश हुआ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में यह हादसा होना बताया जा रहा है और यही कारण है कि आसपास आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं और उन बिल्डिंग्स के ठीक बाहर आप आग देख रहे हैं, जिन्हें बुझाने के लिए 7 दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद हैं। साथ ही साथ बीएसएफ की टीम का भी सहारा लिया जा रहा है, बीएसएफ का भी सहारा लिया जा रहा है इस आग को बुझाने में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। विमान क्रैश होने के बाद अफरा तफरी मौके पर मची हुई है। दमकल विभाग की 7 गाड़ियां, आगे और गाड़ियों की भी जरूरत पड़ सकती है। 108 एम्बुलेंस की गाड़ियां जो मरीजों को, जो जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचा रही हैं। अस्पताल के अंदर भी अफरा तफरी आप देख रहे हैं, स्ट्रेचर्स और व्हीलचेयर्स लेती हुई ये नर्सेज और सिस्टर्स दौड़ रही हैं। किस तरह से यहाँ पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है, प्राथमिक उपचार उन्हें देने की कोशिश की जा रही है, जल्दी से जल्दी अस्पताल उन्हें पहुंचाया जाए, इसलिए 108 एम्बुलेंस की सेवा का सहारा लिया जा रहा है। 108 एम्बुलेंसेस मौके पर मौजूद है। विमान क्रैश के बाद आसमान में काला धुआं देखा गया। विमान क्रैश होने के बाद मौके पर अफरा तफरी मची और जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आई है उसके मुताबिक एयर इंडिया का ये विमान, जिसने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, 242 लोग इस विमान में सवार थे। नवीन झा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नवीन, क्या जानकारियां हैं? 238 लोग जो थे उसमें से 25 लोगों को शिफ्ट किया गया है सरकारी हॉस्पिटल में और बाकी के लोगों को भी निकालने की कामगिरी है, जो कार्रवाई वो चल रही है। मान सकते हैं कि काफी सारे के सारे लोग इसमें इंजर्ड है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मतलब 25 लोगों को फिलहाल शिफ्ट किया गया है और 25 लोगों को बाहर निकाल के आगे की जो कार्रवाई वो की जा रही है। नवीन, क्या कुछ और अपडेट मौके से मिल रहे हैं? रनवे के पास ये हादसा हुआ है, ये विमान बताया जा रहा है लंदन की ओर उड़ान भर रहा था। जी बिल्कुल, लंदन की ओर ये लंदन की ओर विमान लंदन की ओर जा रहा था। अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट थी और फुल लोडेड फ्लाइट थी जी। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल ये बहुत बड़ी दुर्घटना जो हुई है, जिसको लेके पूरा अहमदाबाद का तंत्र जो हिल चुका है, क्योंकि ये जो फ्लाइट का पीछे का जो भाग है, वो भाग में भाग का फ्लैट से टकराने से ये पूरी दुर्घटना हुई है जी। अच्छा नवीन, यानी कि रनवे रिहायशी इलाके के पास था और जब इस विमान ने जी एयरपोर्ट के पास में भिगाई नगर इलाका है, बिल्कुल बाजू में इलाका ढका हुआ है। अगर वो टेक ऑफ होता है तो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टेक ऑफ होता है। तो ये घटना जो हुई है वो बिल्कुल उसी तरीके से हुई है। जो पीछे का भाग था वो टकराने की वजह से पूरी घटना बनी है। नवीन, क्या टेक ऑफ, ठीक है, नवीन से जुड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप समझ सकते हैं उस वक्त अफरा तफरी इस वक्त मौके पर मची हुई है और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि पूरा अहमदाबाद प्रशासन हिल चुका है। इतना बड़ा ये हादसा, खचाखच ये विमान भरा हुआ था यात्रियों से, यानी कि फुल थी ये फ्लाइट, अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रही थी। और क्योंकि मेघानी इलाका एक रिहायशी इलाका है अहमदाबाद का, एयरपोर्ट के ठीक पास है। हमारे देश में ऐसे बहुत से इलाके हैं जो एयरपोर्ट के बिल्कुल ठीक बसे हुए हैं, ठीक पास बसे हुए हैं। ऐसे में मेघानी इलाका जो एयरपोर्ट के रनवे के पास है और एक बिल्डिंग से विमान का पिछला हिस्सा टकराया। जो हमारे सहयोगी ने अभी जानकारी दी उसके मुताबिक विमान का पिछला हिस्सा एक बिल्डिंग से टकराया, जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ और टेक ऑफ करने से पहले ही, पूरी तरह ये विमान टेक ऑफ कर पाता उससे पहले ही इस विमान में आग लग गई, ये विमान क्रैश हो गया। 25 लोगों को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके अलावा जो बचे हुए लोग हैं उन्हें भी अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और जानकारियों के मुताबिक 242 लोग इस विमान में सवार थे और 242 के 42 लोग इसमें जख्मी हो सकते हैं, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। आग को बुझाने की कोशिशें अभी भी जारी है। ये रिहायशी इलाका है, आप इस बात को गौर करिए कि ये रिहायशी इलाका, बड़ी खबर जहां अहमदाबाद विमान हादसे पर एक और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की है, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री से ये बातचीत हुई है। अहमदाबाद विमान हादसा जिससे पूरा का पूरा अहमदाबाद प्रशासन हिलकर रह गया है और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत की है फोन पर और डिटेल्स जानी है, जानकारियां जुटाई हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री से गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की है और इस हादसे को लेकर क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, किस तरह से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। वहां पर मौके पर जो इस विमान हादसे के बाद उस स्थिति में फंसे हुए हैं, आग की चपेट में ये पूरा का पूरा विमान है। जो जानकारियां सामने निकल कर आई हैं हमारे संवाददाता द्वारा, 242 लोग इस विमान में सवार थे और हो सकता है कि 242 के 42 लोग इस हादसे में जख्मी हुए हों। 25 लोगों को फिलहाल सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अस्पताल के अंदर की। अफरा तफरी यहाँ पर है, पैनिक सिचुएशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बड़ा विमान हादसा है, अहमदाबाद से लंदन की ओर इस विमान ने उड़ान भरी थी और एक रिहायशी मकान, एक रिहायशी बिल्डिंग से विमान का पिछला हिस्सा टकराया
और उसकी वजह से यह हादसा हुआ। अभी तक ये जानकारियां सामने आई हैं। आगे क्या डिटेल्स हैं आपको पल पल की अपडेट हम दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त 25 लोगों को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की है, इस हादसे की जानकारियां हासिल की हैं। केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। लंदन की ओर विमान उड़ान भर रहा था, तो अंदाजा लगा सकते कुछ विदेशी यात्री भी इसमें संभवतः हो सकते हैं। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश का ये धुएं का गुबार आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर अस्पताल की है, जहां 25 यात्रियों को जो जख्मी है उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से भी फोन पर बातचीत कर केंद्र की तरफ से हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, अहमदाबाद विमान हादसे पर बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। ये इस साल का सबसे बड़ा विमान हादसा अभी तक का है। 242 यात्री एयर इंडिया के इस विमान में सवार थे। इस विमान ने रनवे से उड़ान भरनी चाहिए, लेकिन विमान का पिछला हिस्सा बिल्डिंग से टकराया, जिसकी वजह से विमान उड़ान पूरी तरह से नहीं भर पाया और समय से पहले ही क्रैश हो गया। उड़ान भरने से पहले ही क्रैश हुआ और इस कदर क्रैश हुआ कि आप धुएं का गुबार आसमान में उठता हुआ देख सकते हैं। दो 242 लोग विमान में सवार थे। 300 लोगों के बैठने की क्षमता इस विमान में थी। अहमदाबाद से लंदन की यह फ्लाइट थी। और कितने बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान था। प्लेन नंबर AI717 क्रैश हुआ है। एयर इंडिया का AI717 यह विमान क्रैश हुआ है, जो अहमदाबाद से लंदन की ओर उड़ान भर रहा था। 300 लोगों के बैठने की क्षमता थी, 242 लोग बैठे थे और 242 यात्रियों को लेकर क्या अपडेट है ये भी आपको बताएंगे। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान था जो क्रैश हुआ है। ये बड़ा विमान है, बोइंग विमान, यानी कि जो बड़ी क्षमता, बड़ा विमान था और 242 लोग विमान में सवार थे। तस्वीरें अब एक एक कर सामने आ रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ तस्वीरें, BSF की भी मदद ली जा रही है आग को बुझाने में। रिहायशी इलाका, मेघानी इलाका है अहमदाबाद का, जिससे सटा हुआ है ये रनवे और एयरपोर्ट, और ऐसे में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जहां अब तक का ये बड़ा हादसा पेश आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां एयर इंडिया का ये विमान जो अहमदाबाद से लंदन की ओर, इस विमान ने उड़ान भरनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ही ये क्रैश हो गया, क्योंकि जो जानकारियां निकल कर आई है उसके मुताबिक एक बिल्डिंग से ये विमान टकराया। विमान का पिछला हिस्सा बिल्डिंग से टकराया और उसके बाद यहां पर अफरा तफरी मची। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, धुएं का गुबार आसमान में उठता हुआ, और इस धुएं के गुबार से कितना काला धुआं यहां पर उठा, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर, कितना भीषण ये हादसा हुआ है। 242 यात्री, उनकी हालत को लेकर अपडेट जुटाने की कोशिशें की जा रही है। न्यूज़ 18 की टीम मौके पर लगातार डटी हुई है और अफरा तफरी का माहौल है। 7 दमकल विभाग की गाड़ियां, 8 108 एम्बुलेंसेज मौके पर मौजूद हैं। अहमदाबाद से लंदन की ओर इस विमान ने उड़ान भरी थी। एयर इंडिया का बोइंग 787 जो हादसे का शिकार हुआ है, मेघानी इलाके के ठीक पास ये रनवे है और इस रनवे से ये उड़ान भर रहा था जिस वक्त टेक ऑफ के दौरान ये क्रैश हुआ। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी भेजा गया है, जो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है। एनडीआरएफ की कुछ टीमों को भी रेस्क्यू के लिए भेजा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये विमान क्रैश हुआ है, एनडीआरएफ की टीम को भेज दिया गया है। एनडीआरएफ की 2 टीमें भेजी गई हैं। 90 जवानों का बचाव दल है जो मौके पर पहुंचा है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ा विमान हादसा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो धुएं का गुबार आसमान में, ऐसे आप आइडिया लगाइए। 242 लोग इस विमान में सवार थे और उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। 25 जख्मी लोगों को सरकारी अस्पताल में, बाकी अन्य लोगों को भी अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये बड़ा विमान हादसा पेश आया है।
नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की 2 टीमें यानी कि 90 जवानों का बचाव दल जल्द ही मौके पर पहुंचने के लिए रवाना हो चुका है। अमित शाह ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की है। 242 लोग इस विमान में सवार थे और अब तक का, इस साल का अगर बात की जाए तो अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा है जो पेश आया है। अहमदाबाद से आपको ये खबर दे रहे हैं, अहमदाबाद के मेघानी इलाके में। ये मेघानी इलाका एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है, या ये कहा जाए कि ये एयरपोर्ट का रनवे मेघानी इलाके में पड़ता है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है। मेघानी इलाका रिहायशी इलाका है। जो हमारे सहयोगी नवीन ने बताया, नवीन झा ने, उसके मुताबिक एक बिल्डिंग से विमान का पिछला हिस्सा टकराया जिसकी वजह से विमान में आग लगी और एनडीआरएफ की टीम भी मौके के लिए रवाना हो चुकी है। 2 टीमें जिसमें 90 जवान हैं, 90 जवान मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। ये बड़ा हादसा इस वक्त हुआ है, टेक ऑफ के दौरान ये विमान क्रैश हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लंदन की ओर ये विमान उड़ान भर रहा था और ये विमान क्रैश हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश करें कि कितना बड़ा ये विमान हादसा। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश की ये खबर है। अहमदाबाद के मेघानी इलाके में टेक ऑफ के दौरान ये विमान क्रैश हुआ है और पूरे इलाके में धुआं ही धुआं इस वक्त छाया हुआ है, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। साथ ही साथ 8 से 7 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। ये मेघानी इलाका पूरा रिहायशी इलाका है और इसी के पास रनवे भी है और उस रनवे पर यह विमान जब उड़ान भर रहा था लंदन की ओर, अहमदाबाद से यह विमान जा रहा था जिस वक्त हादसे का शिकार हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है। केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। देखिए, ये वो रिहायशी इलाका जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये मेघानी इलाका रिहायशी इलाका है जिसका जिक्र किया जा रहा है और इसके ठीक पास आप देख सकते हैं धुएं का किस कदर गुबार उठ रहा है। इसके ठीक पीछे रनवे भी है और इसी रनवे पर ये विमान उड़ान भर रहा था जिस वक्त टेक ऑफ के दौरान ये हादसा पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। विमान में 242 लोग सवार थे। अहमदाबाद में ये अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा बताया जा रहा है। और अमित पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, क्या जानकारियां मिल रही हैं? एनडीआरएफ की टीमों को लेकर भी कुछ जानकारियां सामने आई हैं क्या? देखिए, कुल 6 टीमें वो वहां पर जा रही हैं। एनडीआरएफ की जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स के अलावा और अहमदाबाद अग्निशमन विभाग के अलावा कुल मिलाकर 150 जवानों की जो टीम है वह बचाव दल पर जल्दी पहुंचेगा। 3 अहमदाबाद से, 3 वडोदरा से, और यही कोशिश है केंद्र सरकार द्वारा कि हर संभव मदद मिले। जी अमित, क्या जानकारियां हैं कुछ यात्रियों को लेकर? चलिए, अमित से भी जुड़ने की हम कोशिश करेंगे क्योंकि हर कोई जानकारी इस वक्त जुटाने की कोशिश कर रहा है। कहां से क्या अपडेट्स मिल सकते हैं यात्रियों को लेकर? अभी तक ऐसा कोई अपडेट सामने नहीं आ पाया। यात्रियों की स्थिति, यात्रियों की संख्या, जख्मी यात्रियों की संख्या, किस तरह से यात्रियों को रेस्क्यू किया जा रहा है, ये जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें जिसमें 150 जवान है वडोदरा और अहमदाबाद से, वो एनडीआरएफ की टीमें भी मौके के लिए रवाना कर दी गई हैं। और मेघानी नगर में ये प्लेन क्रैश हुआ है, जो अहमदाबाद पुलिस का ये बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। और ताज़ा जानकारियों के मुताबिक फ्लाइट AI 171 ये अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रही थी और हादसे का शिकार हुई है और ये क्रैश हुआ है, जो एयर इंडिया ने भी ट्वीट किया है अभी इसको लेकर, और एयर इंडिया की तरफ से भी जानकारी साझा कर दी गई है। एयर इंडिया के स्पोक्स पर्सन ने भी ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। एयर इंडिया ने बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एयर इंडिया ने भी ये बड़ी स्टेटमेंट जारी की है। फ्लाइट AI 171 ऑपरेटिंग अहमदाबाद लंदन वाज इन्वॉल्व्ड इन एन इंसिडेंट टुडे एट 12 जून। और ये एयर इंडिया ने ट्वीट किया है और औपचारिक तौर पर एयर इंडिया ने भी इस बात की जानकारी साझा की है और डिटेल्स जुटाने की कोशिश की जा रही है। एयर इंडिया का ये कहना है कि जैसे ही और जानकारियां निकल कर आएंगी उन्हें जल्द से जल्द साझा किया जाएगा। और कुछ जानकारियां सामने निकल कर आई हैं, कुछ वरिष्ठ लोग भी, कुछ गणमान्य लोग भी इस विमान में मौजूद थे, ऐसी भी जानकारियां सामने निकल कर आई हैं।
केंद्र ने यह स्पष्ट किया है कि केंद्र की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी। तस्वीरें अस्पताल के अंदर से भी सामने आई हैं। अफरा तफरी का इस वक्त माहौल है। 242 यात्री इस विमान में सवार थे। आप देख सकते हैं किस तरह इस विमान का जो मलबा है उसे अब हटाया जा रहा है और उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी, तस्वीर स्पष्ट होगी। 242 यात्रियों की स्थिति को लेकर चिंता बनी हुई है। 300 लोगों के बैठने की क्षमता थी और 242 यात्री इस विमान में सवार थे, लेकिन यात्रियों की क्या स्थिति है इसको लेकर अब चिंता लगातार बनी हुई है। हादसा किस वजह से हुआ ये लगभग स्पष्ट। ये देखिए, ये एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर जो हमारे सहयोगी नवीन झा जानकारियां दे रहे थे कि विमान का पिछला हिस्सा एक रिहायशी बिल्डिंग से टकराया, जिसके बाद यह हादसा हुआ। और उसकी तस्वीरें देखिए, जो तीसरी तस्वीर है, पहली तस्वीर अस्पताल की जहां मरीजों को पहुंचाया जा रहा है, जख्मी यात्रियों को पहुंचाया जा रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर एयर इंडिया का ये विमान इसी तरह का होता है, एयर इंडिया का विमान जिसमें रेड और व्हाइट कलर का पेंट होता है। और ये एयर इंडिया का AI-171 जिसने लंदन की ओर उड़ान भरी थी अहमदाबाद से, टेक ऑफ के दौरान ये हादसे का शिकार हुआ है। विमान में 242 यात्री सवार थे। विमान हादसे पर एयर इंडिया का भी बयान सामने आ चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अहमदाबाद हादसे पर एयर इंडिया का औपचारिक बयान सामने आया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट किया है। अहमदाबाद लंदन फ्लाइट हादसे का शिकार हुई है और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम अभी और जानकारियां जुटा रहे हैं। ये एयर इंडिया का कहना है। उनके एयर इंडिया के स्पोक्स पर्सन ने ये ट्वीट कर लिखा है कि एयर इंडिया और जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रहा है, जल्द और जानकारी साझा की जाएगी, एयर इंडिया का ये कहना है। एयर इंडिया ने भी इसको लेकर जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये वो तस्वीर, ये विमान जो रिहायशी बिल्डिंग से टकराया, जिसकी वजह से ये क्रैश होना बताया जा रहा है कि टेक ऑफ से ठीक पहले इस विमान में ये हादसा हुआ और ये विमान आग के हवाले हो गया। इस कदर आग की इसका धुएं का गुबार अभी भी आसमान में देखा जा सकता है। काला धुआं आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। हादसे की और जानकारियां जुटाई जा रही हैं, एयर इंडिया का ये कहना है। ये बोइंग 787 था, फ्लाइट नंबर AI-171, जिसने अहमदाबाद से लंदन की ओर उड़ान भरी थी। और उड़ान भरने से ठीक पहले ये एक रिहायशी मंजिल से टकराया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अचानक इस पूरे विमान में आग लग गई। इससे पहले कि संभला जाए, ये विमान आग के हवाले हो गया। 242 यात्रियों की स्थिति को लेकर अपडेट जुटाने की कोशिश की जा रही है। राहत बचाव कार्य जारी है। NDRF की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। 150 NDRF के जवान हैं जो अहमदाबाद और वडोदरा से मौके के लिए रवाना हुए हैं। अहमदाबाद टू लंदन एयर इंडिया की बोइंग 787 फ्लाइट नंबर AI-171 हादसे का शिकार हुई है। बड़ा हादसा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। धुआं किस कदर है, आग इस विमान में किस तरह लगी होगी इस पूरे इलाके में, ये इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। यात्री विमान टेक ऑफ के दौरान इसमें बड़ा हादसा हुआ है और विमान के अंदर अगर ये विमान का ही मलबा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह यहां पर जो पेड़ थे वो पेड़ पूरी तरह से जल चुके हैं, राख हो गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहमदाबाद में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है एयरपोर्ट परिसर में। जी हां, एयरपोर्ट के अंदर ही, एयरपोर्ट के ठीक पास ही यह हादसा हुआ है, क्योंकि रनवे पर यह हादसा हुआ है। रनवे के ठीक पास ही मेघानी इलाका भी है, जिसकी तस्वीरें हमने कुछ देर पहले आपको दिखाई थी, जहां पर बिल्डिंग्स हैं बहुत सारी और उस मेघानी इलाके के पास ही रनवे है और उस एयरपोर्ट के रनवे पर यह विमान हादसा पेश आया है। आप देख रहे हैं अस्पताल के अंदर की तस्वीरें, जहां आनन फानन में लोगों को पहुंचाया जा रहा है, प्राथमिक उपचार उन्हें मिल सके। 108 एम्बुलेंस की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। और इस बीच ममता बनर्जी ने भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसे एक ट्रैजिक एक्सीडेंट बताया है। उन्होंने कहा है कि ये ट्रैजिक है, मोस्ट ट्रैजिक। एयर इंडिया प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में और ये बहुत ज़्यादा ट्रैजिक है, ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ममता बनर्जी का भी कहना है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसको लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं कि किस तरह यह हादसा पेश आया है। हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, क्या जानकारियां इस वक्त, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं?
देखिए जैस्मिन, जो फिलहाल आपको बता दें कि जो ये प्लेन क्रैश है ये गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पे हुआ है। और इस जो ये फ्लाइट थी ये अहमदाबाद से लंदन के गेटवे एयरपोर्ट पे जा रही थी। बताया जा रहा है कि ये एक बोइंग का विमान है 787 ड्रीमलाइनर, जो कि एक वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है और इसमें काफ़ी कैपेसिटी होती है। ये लॉन्ग हॉल यानी कि लंबी दूरी की जो उड़ान होती है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक कामयाब इसको बोइंग का एक ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट कहा जाता है, सेफ कहा जाता है। लेकिन आज दोपहर जो खबर सामने आई है अहमदाबाद से, उसे साफ है कि टेक ऑफ के चंद मिनटों के अंदर ही बताया जा रहा है टेक ऑफ है वो करीब 1:15 से 1:40 के बीच में टेक ऑफ हुआ और उस चंद सेकंड्स के अंदर ही ये विमान क्रैश हो गया। जो वहाँ के ATC थे उनके पास जो सिग्नल्स आए हैं वो टेक ऑफ के चंद सेकंडों के अंदर ही जो सिग्नल है वो डिस्कनेक्ट हो गया, जिसके बाद पता चला कि वो नज़दीक के रिहायशी इलाके में ये विमान जाके गिर गया। लेकिन फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, हालांकि इस पर अभी एयर इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुका है जिसमें अभी तक ये कहा गया है कि एक इंसिडेंट हुआ है और आज, और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए वो अभी जानकारी देंगे इस चीज़ की। लेकिन फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन लोकल अथॉरिटी से मिल रही है उसके मुताबिक 242 जो पैसेंजर्स हैं वो इस विमान में उस वक्त सवार थे। और टेक ऑफ के जो ताज़ा वीडियो जो आ रहा है उसके मुताबिक टेक ऑफ के तुरंत बाद ही, जैसे ही उसने टेक ऑफ किया है, एक ताज़ा वीडियो आप देख पा रहे होंगे, टेक ऑफ के तुरंत बाद ही उसने जो फ्लाइट है वो प्लंज किया। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये वीडियो हमारे पास आता है, वीडियो आप देख सकती हैं। ये टेक ऑफ जैसे हुआ है प्लेन, उसके तुरंत बाद ही ये नज़दीक के जो रेजिडेंशियल इलाका है वहां पर जाके घिरता है एक बिल्डिंग के ऊपर। और एक धमाके की आप तस्वीर देख पा रही होंगी, एक धमाका वहां पर। शैलेंद्र, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया पे ये तस्वीरें चल रही हैं। जो प्लेन उड़ान भरता है और उसके बाद इस विमान का पिछला हिस्सा एक बिल्डिंग से टकराता है। जो नवीन झा हमारे सहयोगी अब से पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी कि प्लेन का पिछला हिस्सा बिल्डिंग से टकराता है और यहाँ पर फिर ये फट पड़ता है। और ये देख रहे हैं धुएं का गुबार, यहाँ से आग लगनी शुरू होती है और इसी को आप देख रहे हैं आगे जो धुएं का काला गुबार का जो रूप ले लेता है। शैलेंद्र, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, बिल्कुल ये भयावह तस्वीरें हैं जो गुजरात के एयरपोर्ट से सामने आ रही हैं। आपको फिर एक बार बता दें कि ये फ्लाइट लंदन जा रही थी। अगर हम इस फ्लाइट की बात करें तो ये AI-171 फ्लाइट है, जो बोइंग विमान जो 787 ड्रीमलाइनर है उसकी ये फ्लाइट थी और इसमें 242 पैसेंजर्स उस वक्त मौजूद थे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो गृहमंत्री अमित शाह उन्होंने बात की है गुजरात के चीफ मिनिस्टर से, और वहीं साथ ही साथ जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है वो भी रवाना हो चुके हैं गुजरात के लिए। और फिलहाल वहाँ पर करीब 6 NDRF की टीम रवाना हो गई हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशंस को और जल्दी से पूरा किया जाए। लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक DGCA की जो टीम है वो भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुकी है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये विमान हादसे के पीछे कारण क्या रहा है। जैसे टेक ऑफ हुआ, टेक ऑफ के चंद सेकेंडों के अंदर ही नजदीकी रिहायशी इलाके में ये विमान जा गिरा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट है इसको आज से कुछ साल पहले करीब जहां तक मुझे याद है 2018 के आसपास इसको एयर इंडिया में शामिल किया गया था, उनके बेड़े में शामिल किया गया था जब एयर इंडिया सरकारी एयरलाइंस हुआ करती थी। लेकिन अब जो ये विमान है ये क्रैश क्यों हुआ? इससे पहले आपने मेंशन किया था कि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड्स के अंदर सिग्नल ब्रेक हो गया, सिग्नल नहीं मिल रहे थे, जानकारी नहीं मिल रही थी। और यही क्या कारण हम मान सकते हैं कि इस विमान का कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ा या पायलट को किसी तरह का कोई एप्रीहेंशंस हो या कोई उसे कोई कंफ्यूजन हुआ और ये विमान का पिछला हिस्सा बिल्डिंग से टकराया? क्योंकि अमूमन जब विमान टेक ऑफ करता है तो ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन ये विमान हम देख पा रहे हैं कि सीधा गया, थोड़ा सा नीचे हुआ और फिर अचानक से आग लग गई। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उससे साफ है कि जैसे टेक ऑफ हुआ और इससे पहले कि वो एक एलिवेशन, एक हाइट तक पहुंचे, उसके बाद इमीडिएटली बाद उसने उसका जो संतुलन वो बिगड़ा है और वो नीचे जाके एक बिल्डिंग से जाके वो टकराया है, पिछला हिस्सा जो उस प्लेन का है। लेकिन उसके बाद वहां पर जो धमाका हुआ है उससे माना जा रहा है कि इस हादसे के चलते कई लोगों की इसमें जान गई होगी। हालांकि इसमें अब तक ऑफिशियल फिगर नहीं है, 242 लोगों की बात बताई जा रही है। लेकिन इसी बीच ये भी खबर आ रही कि जो वहां पर ATC है उनके पास टेक ऑफ के चंद सेकंड्स के अंदर ही कनेक्शन टूट गया था। हालांकि जो वीडियो हम देख पा रहे हैं उससे साफ है कि टेक ऑफ हुआ था, लेकिन टेक ऑफ के बाद वो एलिवेट नहीं कर पाया, उस हाइट तक वो ऊपर नहीं जा पाया जिसके आगे विमान जो है वो स्टेबल फ्लाइट कर पाता है। लेकिन उसके इमीडिएटली बाद टेक ऑफ के ये विमान जो है वो नजदीक के रेजिडेंशियल एरिया में जा गिरा है। हालांकि वहां पर उसके बाद हमने देख पा रहे जो तस्वीरें हम वहां से देख पा रहे हैं, वहां पर भगदड़ मच गई है और वहां पर जो रेस्क्यू टीम्स है उनको मौके पर भेजा गया है, नजदीकी हॉस्पिटल को अलर्ट किया गया है। जो अब
अब जो चिंता बनी हुई है वो यात्रियों को लेकर ही है। हादसे का ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अहमदाबाद प्लेन क्रैश की लाइव तस्वीरें, ये दरअसल दर्शकों को मैं क्लियर कर दूं, ये हादसे के वक्त की लाइव तस्वीरें हैं। यानी कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, ये उस वक्त की लाइव तस्वीरें हैं। हादसा हो चुका और किस कदर यहाँ पर हादसा हुआ है, किस कदर आग लगी है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि 7 से 8 और 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं आग को बुझाने के लिए। 242 यात्री इस विमान में सवार थे। शैलेंद्र, जो सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है वो यात्रियों को लेकर ही है, उनकी स्थिति को लेकर, उनकी हालत को लेकर कोई अपडेट अभी तक ऐसा सामने नहीं आ पाया है। देखिए, अभी इस पूरे मामले को लेकर हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर जो नागरिक उड्डयन मंत्री है राम मोहन नायडू, उन्होंने अब से पहले एक ट्वीट करके जानकारी दी है। शॉक्ड एंड डिवास्टेटेड टू लर्न अबाउट द फ्लाइट क्रैश इन अहमदाबाद, वी आर ऑन हाईएस्ट अलर्ट। आई एम पर्सनली मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड हैव डायरेक्टेड ऑल एविएशन एंड इमरजेंसी रिस्पांस एजेंसीज टू टेक स्विफ्ट एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शन। रेस्क्यू टीम्स हैव बीन मोबिलाइज्ड एंड ऑल एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू एंश्योर मेडिकल एंड रिलीफ सपोर्ट आर बीइंग रश्ड टू द साइट। माय थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द फैमिली। तो ये देखिए, राम मोहन नायडू खुद कह रहे हैं कि वो पर्सनली इस पूरे हादसे को मॉनिटर कर रहे हैं। हाईएस्ट अलर्ट पे इस वक्त गवर्नमेंट है और हर तरह से मुहैया जो मदद मुहैया कराने की कोशिश वहाँ पे की जा रही है और एजेंसीज को डायरेक्ट किया गया है कि तुरंत वहाँ पर पहुंचे और इमरजेंसी रेस्पॉन्स में वो शामिल हो। यहाँ की यानी कि जो हादसा हुआ है उसके बाद लोगों तक वहाँ पर तुरंत सहायता पहुंचे, जिसके लिए यहाँ से भी टीम रवाना की गई है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल सरकार है, जो गुजरात सरकार है, वो भी उसमें सभी इमरजेंसी जो स्टेप्स लेने चाहिए वो लगातार लिए जा रहे हैं, ताकि फिलहाल इस हादसे के बाद जो लोगों की जान बचाना एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहता है, तो ऐसे में तमाम कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों तक वहां पर राहत पहुंचे। नजदीकी हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया गया है और वहां से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फिलहाल शुरू हो चुका है, ताकि जो लोग जख्मी हैं उनको जल्द से जल्द वहां पे हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का भी बयान शैलेंद्र इसको लेकर सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि मेडे के सिग्नल के बाद, मेडे के डायरेक्ट मैसेज के बाद ये विमान क्रैश हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि मेडे का ये सिग्नल आया है, यानी कि शुरुआती टेक ऑफ के बाद ही ये सिग्नल भेजा गया होगा पायलट्स के ज़रिए जो ATC है उनको, कि इसमें कोई तकनीकी गड़बड़ी है। लेकिन देखिए, ये बहुत जल्दबाजी होगी अगर हम ये ऐसा कहें कि प्लेन क्रैश होने के आखिर कारण क्या थे। इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, इसके लिए DGC एक टीम भी तैयार करेगी ताकि इसकी पूरी जांच हो सके। ब्लैक बॉक्स जब सामने आएगा उससे ये तस्वीर पूरी साफ हो पाएगी कि आखिर इस प्लेन क्रैश के पीछे असल कारण क्या है। क्योंकि देखिए, ड्रीमलाइनर जो है एक बहुत ही सेफ विमान माना जाता है। हालांकि शुरुआत के दिनों, जहां तक मुझे याद है, शुरुआत के दिनों में ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट का जो शीशा होता है पायलट के सामने, कॉकपिट में जो शीशा होता है आगे, उसको लेकर बहुत बार शिकायत रही है कि उसमें बहुत बार क्रैक्स डेवलप हुए हैं ड्यूरिंग टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान में, क्योंकि एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में ऐसी शिकायतें रही हैं ड्रीमलाइनर की। लेकिन इस स्पेसिफिक इंसिडेंट में क्या कारण रहा है अब तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि इसको एक बोइंग का एक सुरक्षित विमान माना जाता है। लंबी दूरी का, लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए ये ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट। हालांकि शैलेंद्र, अभी जो एक ताजा अपडेट आया है उसके मुताबिक अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर GS मलिक का ये कहना है कि इट इज येट नॉट क्लियर व्हाट टाइप ऑफ प्लेन इट वाज। यानी कि दावा तो ये किया जा रहा है कि बोइंग 787 है, जैसा कि आपने कहा कि ये बड़ा विमान होता है और लंबी यात्राओं के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स बेसिकली बोइंग होती हैं। ऐसे में अभी ये क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो क्या ये सब कहना बाज़ाब्ता वक्त होगा कि किस तरह का प्लेन था, मेडे के सिग्नल के बाद अचानक क्या हुआ। लेकिन अगर हम मौके पर स्थिति की अगर चर्चा करें तो इस वक्त क्या हालात हैं, NDRF की कुछ टीमें रवाना हो चुकी हैं, यात्रियों की स्थिति को लेकर क्या है, किस अस्पताल में कितने यात्रियों का आंकड़ा है, आग को बुझाने, क्योंकि रिहायशी इलाका था, बिल्डिंग्स में भी संभवतः हमें आग की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ऐसे में मौके से क्या ग्राउंड पर क्या सिचुएशन होगी? पे अफरा तफरी होगी, क्योंकि जो जहाँ भी प्लेन क्रैश हुआ है वो रेजिडेंशियल इलाका है, वहाँ पर लोग रहते हैं। जब ये प्लेन क्रैश हुआ, हमने तस्वीरें देखी लोगों के भागते हुए वहाँ से मौके से, क्योंकि उसके बाद जो धमाका वहाँ पे हुआ है, माना जा रहा है कि उसके आसपास के जो सराउंडिंग जो इलाका है जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ पर भी नुकसान इसका हुआ होगा। लेकिन इस वक्त शुरुआती तौर पर हम देख पा रहे हैं कि जो एजेंसीज हैं, जो राहत बचाव कार्य की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुँच रही हैं। इसी बीच NDRF की 6 टीमों की, यानी कि एक टीम में करीब 45 मेंबर्स होते हैं,
तो ऐसे में 6 टीमों को रवाना किया गया है ताकि जल्द से जल्द इस इमरजेंसी जो सर्विसेज है, जो इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसको मुकम्मल किया जा सके। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें, ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें अभी तक साफ नहीं हो पाया कि इसमें अभी तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 242 लोग थे, लेकिन इसमें कैजुअलिटी अभी तक कितनी हुई तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन पहली जो प्रायोरिटी है वो सरकार की ये है कि जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुंचे और जो लोग वहां पर आसपास के इलाकों में अगर कोई डैमेज हुआ है या लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको भी रेस्क्यू कराना, इसको लेकर भी वहां पर भी फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है। और खुद जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन नायडू, उन्होंने भी अब से कुछ देर पहले ट्वीट करके ये बात बोली है कि वो पर्सनली इस पूरे हादसे को मॉनिटर कर रहे हैं और जो सभी इमरजेंसी सर्विसेज है उनकी शुरुआत की गई है। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, आप लगातार बने रहे हमारे साथ। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, हादसे की लाइव तस्वीरें, हादसे के वक्त की लाइव तस्वीरें हैं। और ये सिविलियन प्लेन था जो हादसे का शिकार हुआ है। हादसे के बाद की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं इस वक्त। और किस कदर आसमान में धुएं का काला गुबार, क्योंकि प्लेन में ही नहीं बल्कि आग जो वहाँ पर रिहायशी इलाका है, मेघानी इलाका जिसे बताया जा रहा है, वहाँ पर लगी है। शैलेंद्र, एक बड़ी बात यह है कि मेघानी जो पूरा रिहायशी इलाका, हमने थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी दिखाई थी उस मेघानी इलाके की, उसके ठीक पास ही क्या हम ये मान सकते हैं कि रनवे रहा होगा? एयरपोर्ट इस रिहायशी इलाके के बिल्कुल करीब होगा। ऐसे में जब उड़ान भरी, सिग्नल टूटा, फिर ऊपर हवा में ना जाने क्या हुआ कि ये विमान पूरी तरह से आग के हवाले हो गया। रिहायशी इलाका यहाँ पर है और सड़क भी हम देख पा रहे हैं, जहाँ धुएं का गुबार उठा है वहाँ ठीक बगल में सड़क भी है, कुछ गाड़ियां भी पार्क की गई हैं। तो रिहायशी इलाके के पास ये रनवे रहा होगा। जो मूवमेंट है उसको लेकर वो लगातार अपडेट करती रहती है। तो उसके अगर हम करीब से उसको देखें तो जो एयरपोर्ट है उसके ठीक बाहर जो है रेजिडेंशियल इलाका है जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हालांकि वहाँ से वो कितना दूर है ज्योग्राफिकली वो कह पाना भी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब भी इस तरह का एयरपोर्ट का जो भी एयरपोर्ट्स होते हैं, रनवेज होते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं कि वहाँ पर आसपास में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो वो नज़दीक में ना हो और हाई जो ऊंची जो बिल्डिंग्स होती हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, वो उनका निर्माण भी एयरपोर्ट के आसपास में अलाउड नहीं होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, उनका ख्याल रखा जाता है। लेकिन इस केस में स्पेसिफिकली क्या हुआ है कि टेक ऑफ के इमीडिएटली बाद और वो कितना एलिवेट हो चुका था हवा में, वो भी अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं वो बहुत इनिशियल तस्वीरें हैं। जांच के बाद ही पूरी तस्वीरें साफ हो पाएगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर डीजीसीए जो है उसकी पूरी जांच कराएगा। लेकिन फिलहाल जो फोकस है वो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर चल रहा है। बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। आपको बता दें ये 2 तस्वीरें हादसे के वक्त की ये लाइव तस्वीरें हैं और मेघानी इलाके के पास ये एयरपोर्ट है और यहाँ पर ये विमान हादसा पेश आया है। 242 यात्री इस वक्त हादसे में इस विमान में सवार थे और इस हादसे में कितने यात्री जख्मी हैं ये आंकड़ा जुटाने की कोशिश की जा रही है। कैप्टन को 82 घंटे से ज़्यादा 100 घंटे से ज़्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। और क्योंकि आपको बता दें कि जो पायलट्स होते हैं उन्हें उनके फ्लाइंग आवर्स के हिसाब से उनका एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो ऐसे में ये बड़ी खबर है जो लंदन की गेटविक एयरपोर्ट की ओर अहमदाबाद से इस विमान ने उड़ान भरी थी। उड़ान भरते ही विमान अचानक गिर गया। बताया जा रहा है कि हवा में सिग्नल चूकने की वजह से ये हादसा हो सकता है। अभी कुछ भी कहना बाज़ाब्ता वक्त होगा कि मुख्य कारण इस हादसे का क्या रहा। डीजीसीए की तरफ से, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से बयान सामने आ चुका है। विमान में 242 यात्री सवार थे, ये आंकड़ा स्पष्ट हो चुका है। यात्री विमान अचानक गिरा, टेक ऑफ करते ही ये बड़ा हादसा पेश आया और अचानक आग लग गई। आप देखिए ये पहली तस्वीर और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह ये हादसा हुआ। पहले विमान ने सेफली उड़ान भरी, जो जानकारी निकल कर आई उसके मुताबिक चंद सेकंड्स के अंदर सिग्नल का कुछ दिक्कत हुआ और उसके बाद ये विमान ऊपर की तरफ एलिवेट करने की बजाय नीचे गिरता है और यहाँ पर आग लगती है। यहाँ पर ये बड़ा धमाका होता है और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये धुएं के गुबार की, ये आग लगने के बाद ये दूसरी तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। विमान उड़ान भरता है, आसमान में सिग्नल की कुछ दिक्कत होती है, सिग्नल टूटता है, क्या होता है ये अभी आधिकारिक इसकी पुष्टि होना बाकी है। और कट्टू सेकंड इमेज आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये विमान हादसे का शिकार हो गया। 242 यात्री सवार थे, उनकी हालत को लेकर अभी चिंता बनी हुई है। उनकी हालत को लेकर कोई ताज़ा अपडेट अभी तक सामने नहीं आया है। अस्पताल हालांकि यात्रियों को पहुंचाया जा रहा है। संख्या क्या है जख्मी यात्रियों की, कितने लोगों की जान गई है, ये आंकड़ा
अभी तक कुछ भी कहना बाज़ाब्ता वक्त होगा, क्योंकि कोई आधिकारिक बयान इसको लेकर सामने नहीं आया। कैप्टन सुमित सभरवाल इस विमान को उड़ा रहे थे और 8200 घंटे विमान उड़ाने का उन्हें अनुभव है। 1:39 पर विमान ने टेक ऑफ किया था लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए। उड़ान के ठीक बाद एयरपोर्ट में यह विमान क्रैश हुआ। जो जानकारियां अब सामने आई हैं, विमान हादसे पर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का भी बयान सामने आया। कैप्टन सुमित सभरवाल इस विमान को उड़ा रहे थे। कैप्टन सभरवाल को 8200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। 1:39 पर अहमदाबाद के एयरपोर्ट से इस विमान ने उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के ठीक बाद ये विमान क्रैश हुआ है। विमान हादसे पर डीजीसीए का भी औपचारिक बयान सामने आ चुका है, आधिकारिक बयान माफ कीजिए सामने आ चुका है। कैप्टन सुमित सभरवाल इस विमान को उड़ा रहे थे। 8200 घंटे विमान उड़ाने का उन्हें अनुभव है, काफी ज्यादा अनुभव है। 1:39 पर विमान ने टेक ऑफ किया था। साथ ही साथ आपको बता दें, कैप्टन ने एटीसी को मेडे की कॉल की और उसके बाद यह हादसा हुआ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेडे की कॉल के बाद ये हादसा हुआ। मेडे आपको बता दें एक इंटरनेशनल ये रेडियो सिग्नल होता है जो किसी भी इमरजेंसी थ्रेटनिंग या फिर कुछ भी इमरजेंसी अगर शिप्स में और विमानों में होती है तो ये कॉल की जाती है मेडे के द्वारा। ये एक इंटरनेशनल रेडियो सिग्नल होता है और एटीसी को ये मेडे कॉल के बाद ये हादसा हुआ है। अब ऊपर आसमान में क्या हुआ, विमान में कुछ तकनीकी खराबी आई, ये सब तमाम चीज़ें कयास हैं। अभी कुछ भी कहना बाज़ाब्ता वक्त होगा, यानी वक्त से पहले कुछ भी अपनी तरफ से कहना सही नहीं होगा। आधिकारिक बयान जो डीजीसीए का आएगा हम उस पर ही यकीन करेंगे। डीजीसीए की तरफ से अभी तक जो आधिकारिक बयान सामने आया है उसके मुताबिक 242 यात्री इस विमान में सवार थे और हादसे के वक्त की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव फुटेज सामने आई है कि किस तरह रनवे से इस विमान ने उड़ान भरी, आसमान में गया और एटीसी को मेडे की कॉल की। कैप्टन सभरवाल ने 1:39 पर उड़ान भरी गई थी और फिर अचानक आसमान में जो हुआ उसने एक भयानक हादसे का रूप लिया। और अभी तक का आपको बता दें, ये सबसे बड़ा प्लेन क्रैश बताया जा रहा है। 242 यात्री जिनकी हालत को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि उनके यात्रियों को लेकर क्या अपडेट आएगा, इसका आधिकारिक तौर पर बयान क्या आएगा यात्रियों को लेकर, इसका इंतजार किया जा रहा है। 242 यात्री इस विमान में सवार थे और लंदन के गेटविक के लिए इस विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। दो तस्वीरें आप देखिए, रिहायशी इलाके में भी आग की खबर है क्योंकि इसी रिहायशी इलाके में ये विमान गिरा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये अब तक का बड़ा हादसा अहमदाबाद में, ये बड़ी खबर जहां लंदन बाउंड एयर इंडिया की फ्लाइट हादसे का शिकार हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ये अहमदाबाद गेटविक फ्लाइट जो उड़ान भरते ही क्रैश हो गई, ये अब तक का बड़ा विमान हादसा है। 242 यात्री इसमें सवार थे। जिन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है एम्बुलेंसेस के माध्यम से। लंदन जाने वाली एयर इंडिया की ये फ्लाइट जिसने अहमदाबाद के पास दुर्घटना से पहले एटीसी को मेडे कॉल की थी और उसी मेडे कॉल के बाद ये हादसा हुआ है। अब एटीसी को कैप्टन ने मेडे कॉल की, किस वजह से की, क्या कारण रहा, क्या कोई तकनीकी ग्लिच था या कोई इमरजेंसी सिचुएशन थी, क्या कारण था, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है, डीजीसीए की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कारण मुख्यतः क्या रहा। लेकिन ग्राउंड पर जो सिचुएशन है वो आपको जानकारियां साझा करते हैं दो तस्वीरों के जरिए। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, ये विमान क्रैश के वक्त की तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर, आग पर लगभग काबू पाया जा सका है और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं ये रिहायशी इलाका जहां पर विमान क्रैश हुआ और उस विमान क्रैश की वजह से जो आग लगी वो रिहायशी इलाकों में भी पहुंची। यहां पर दमकल विभाग की गाड़ियां लगातार डटी हुई हैं, एनडीआरएफ की टीमें मौके के लिए रवाना कर दी गई हैं। अस्पताल खचाखच भरे हुए हैं। 242 यात्री जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाने का काम जारी है और आप अंदाजा लगा सकते हैं ये भीषण हादसा, ट्रैजिक इंसिडेंट है, बड़ा हादसा है। मौत का आंकड़ा कितना है, जख्मी लोग कितने हैं,
ये जानकारियां जुटाई जा रही हैं, लेकिन ये बड़ा विमान हादसा और जिस तरह से इस विमान में आग लगी है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके अंदर बैठे यात्री, उनकी क्या हालत हुई होगी, कौन बचा होगा, कौन नहीं बच पाया होगा, ये भी कहना अपने आप में मुश्किल है। आप तस्वीरें देखिए, हादसे के वक्त की ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाइव यानी जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त की तस्वीरें। किस तरह ये हादसा हुआ ये ठीक कैमरे में कैद हुआ है। लंदन जाने वाली एयर इंडिया की ये फ्लाइट जिसने एटीसी को कॉल की, मेडे कॉल की दुर्घटना से पहले, और वो कॉल कनेक्ट हुई नहीं हुई, क्या वजह रही मेडे को अचानक कॉल करने की, क्योंकि मेडे जो जिस तरह से वो सिग्नल्स होते हैं वो इमरजेंसी सिचुएशन में अक्सर यूज किए जाते हैं कॉल करने के लिए। और एटीसी को कैप्टन ने कॉल की, मेडे कॉल की, और उस कॉल के बाद ये हादसा हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और बड़ा अपडेट, बड़ी खबर। प्रधानमंत्री ने नागरिक उड्डयन मंत्री से बात की है, राम मोहन नायडू से बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मोहन नायडू से फोन पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने नागरिक उड्डयन मंत्री से बात की है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इस बात की जानकारी दी कि वो पल पल नजर बनाए हुए हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं और खुद जानकारियां जुटा रहे हैं, खुद लगे हुए हैं कि इस हादसे के पीछे कारण क्या रहा। और इस बीच बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से फोन पर बात की है, इस हादसे की जानकारी जुटाई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ये बड़ा हादसा हुआ है, ये छोटा मोटा क्रैश नहीं, ये बहुत बड़ा हादसा है। 242 यात्रियों की जान पर बनाई है। क्या अपडेट है, उनकी हालत को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से खुद फोन पर बात की है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की थी। केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया था। और ये तस्वीर आप देखिए, ये हादसे के वक्त की तस्वीर है। यही वो प्लेन बोइंग 787 AI-171 अहमदाबाद टू गेटविक, ये वो प्लेन जो हादसे का शिकार हुआ है। अब देख रहे हैं कि किस तरह पलक झपकते ही ये विमान आग के हवाले हो गया। क्रैश एक अलग चीज होती है कि विमान क्रैश होता है, कुछ हिस्सा गिरकर टूट जाता है, लेकिन ये पूरा का पूरा विमान किस कदर आग के हवाले हुआ, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण, कितना भयंकर, कितना ट्रैजिक ये हादसा हुआ है। और हादसे के बाद की जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो उससे भी भयानक है। उसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि 242 यात्री, 242 जानें इस विमान के अंदर थी। ये अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मोहन नायडू से फोन पर बात की है, इस हादसे की जानकारी उन्होंने ली है। कारण अभी तक स्पेसिफिक कारण सामने नहीं आया है। इतना जरूर है कि अहमदाबाद के पास दुर्घटना से ठीक पहले एटीसी को मेडे कॉल किया गया था। ये जानकारी सामने निकल कर आई है, लेकिन क्या पुख्ता जानकारी है, किस वजह से यह हादसा हुआ, ये अभी तक पुख्ता नहीं हो पाया है। इसको लेकर जानकारियां जुटाई जा रही हैं, इकट्ठा की जा रही हैं। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि ये एक हॉरिफिक क्रैश था, बिल्कुल हॉरिफिक क्रैश था। और डीजीसीए की तरफ से ये बयान सामने आया है। डीजीसीए की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया जा चुका है, जिसमें उन्होंने 242 यात्री होने की पुष्टि की। नागरिक उड्डयन निदेशालय यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ये बयान जारी कर कहा कि ये भयानक दुर्घटना है और को पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी को मेडे कॉल की। इसके बाद विमान से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ये डीजीसीए की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की जा चुकी है कि को पायलट ने एटीसी को मेडे कॉल की थी। ये डीजीसीए की तरफ से बयान जारी किया जा चुका है। डीजीसीए ने यह स्पष्ट किया है कि विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें से 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू शामिल थे। और कैप्टन सुमित सब्रवाल, जिन्हें 4200 घंटे के अनुभव वाले वो एलटीसी हैं, और साथ ही साथ जो को पायलट थे उन्हें भी 1100 घंटे के उड़ान का अनुभव है।
और एटीसी के अनुसार विमान अहमदाबाद से रनवे 23 से 1:39 पर रवाना हुआ था और उसके बाद एटीसी को मेडे कॉल किया गया, लेकिन उसके बाद विमान ने एटीसी द्वारा की गई कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। रनवे 23 से रवाना होने के तुरंत बाद विमान हवाई अड्डे की जो पेरिफेरी है उससे बाहर निकल गया और जमीन पर गिर गया और दुर्घटनाग्रस्त हुआ। काला धुआं उठने लगा। ये एटीसी की तरफ से, ये डीजीसीए की तरफ से बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भीषण हादसा ये पेश आया है। ये आधिकारिक स्टेटमेंट डीजीसीए की तरफ से जारी की जा चुकी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां डीजीसीए ये स्पष्ट कर चुका है कि 242 यात्री इस विमान में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार देख रहे हैं आप। और बड़ी खबर सामने आई है। विमान क्रैश हुआ है। दो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। जिस इलाके में ये विमान क्रैश हुआ है वहां से आप तस्वीरें देखिए। ये रिहायशी इलाका है और इस रिहायशी इलाके में किस तरह ये आग लगी है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयंकर, कितना भीषण यह हादसा रहा होगा। डीजीसीए खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यह भयानक दुर्घटना है, यह भयानक दुर्घटना हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 242 यात्रियों से भरा ये विमान भयानक दुर्घटना का शिकार हुआ है। नागरिक उड्डयन निदेशालय ने ये जानकारी साझा की है कि यह भयानक दुर्घटना थी। सह पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल किया था, जिसके बाद विमान से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अहमदाबाद हादसे पर यह बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से भी बात की है। यह हादसा बहुत बड़ा है और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अहमदाबाद हादसे पर बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से फोन पर बात की है। अमित शाह इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर चुके हैं। राम मोहन नायडू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है। तो आप देख सकते हैं कि पैनिक हर तरफ है। अहमदाबाद प्रशासन पूरी तरह से हिल उठा है। 242 नागरिक इसमें सवार थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नागरिक उड्डयन मंत्री से भी प्रधानमंत्री ने बात की है। गृह मंत्री अमित शाह से भी फोन पर बात हुई है। बड़ा प्लेन हादसा है, बड़ा प्लेन क्रैश है, भयानक दुर्घटना हुई है। जो तस्वीरें सामने आई उनसे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। ये अस्पताल की तस्वीरें, जहां मरीजों को पहुंचाया जा रहा है, जहां घायल लोगों को पहुंचाया जा रहा है। 242 यात्री और कई गणमान्य लोग भी बताए जा रहे हैं कि इसमें सवार थे, इस प्लेन में सवार थे। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये मेघानी इलाका है, पहला मेघानी इलाके की तस्वीरें। ये रिहायशी इलाका और इसके ठीक पास ये प्लेन क्रैश हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा हादसा हुआ है अहमदाबाद से। ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मौके से, क्या हालात हैं वहां पर। दूसरी तस्वीर मेघानी इलाके की, लेकिन पहली सीधी तस्वीरें हैं मौके पर, जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ वहां पर क्या स्थिति है, किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है, ये भी आपको दिखा रहे हैं।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विमान हादसे में अब तक 30 लोगों की मौत की खबर है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 30 लोगों की मौत की खबर है। 242 यात्री इस विमान में सवार थे। अहमदाबाद विमान हादसे पर बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। विमान हादसे में 30 लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अहमदाबाद विमान हादसे पर बहुत बड़ी खबर है, जहां 30 लोगों की मौत की खबर है, 30 लोगों की जान गई है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 242 लोग इस विमान में सवार थे। लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट से इस विमान ने उड़ान भरी थी और हादसे का शिकार हुआ। नागरिक उड्डयन निदेशालय की तरफ से आधिकारिक जानकारी ये दी गई है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फोन आया था, मेडे सिग्नल आया था, मेडे कॉल की गई थी, जिसके बाद विमान से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और उसके बाद अचानक यह हादसा हुआ। हादसे से ठीक पहले ये तमाम प्रक्रियाएं आसमान में हुई। उसके बाद अचानक रिहायशी इलाके में ये विमान क्रैश हुआ और इस कदर क्रैश हुआ कि 30 लोगों की जान गई है। इस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 शव बरामद हो चुके हैं। अहमदाबाद विमान हादसे पर यह बड़ी खबर है। जानकारियां सामने निकल कर आई हैं कि ये रिहायशी इलाके में, जहां पर कुछ अस्पताल, कुछ स्कूल, कुछ घर भी थे, उस रिहायशी इलाके में जाकर यह विमान गिरा है। 30 लोगों की मौत की खबर है। आपको बता दें 30 शव सिविल अस्पताल पहुंचाए जा चुके हैं।